नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब जैसे कि हम हस्तकला के अंदर पोट्री और थेवा कला दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है फड़ चित्रण। क्या आता है? फड़ चित्रण। फड़ चित्रण, इसका प्रसिद्ध स्थान देख लेते हैं। पहले इसका जो प्रसिद्ध स्थान है वो है शाहपुरा। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा के अंदर आता था, पर अभी नया जिला बनाया गया है तो हम इसको जिले के रूप में शो करेंगे। और फड़ चित्रण का जो प्रसिद्ध स्थान है वो क्या है? शाहपुरा। प्रसिद्ध स्थान क्या है? शाहपुरा। प्रसिद्ध स्थान क्या हो गया? शाहपुरा। इस कला का जो उद्गम है वो कहां से माना जाता है? तो मेवाड़ के जो भित्ति चित्र होते हैं वहां से इस कला का क्या माना गया है? उद्गम माना गया है। तो इस कला का जो उद्गम है, इस कला का जो उद्गम है वो कहां से माना गया है? मेवाड़ क्षेत्र के भित्ति चित्रों से। भित्ति मतलब दीवारों के ऊपर चित्रण से का क्या माना गया है? फड़ चित्रण का क्या माना गया है? उद्गम माना गया है। तो मेवाड़ क्षेत्र के भित्ति चित्रों से, मेवाड़ क्षेत्र के भित्ति चित्रों से इस कला का उद्गम माना गया है। उद्गम माना गया है। क्या होता है फड़ चित्रण? फड़ का मतलब हो गया कोई भी वस्त्र, किसी भी तरह का वस्त्र। अब वस्त्र में हम दो प्रकार के वस्त्र ले सकते हैं, या तो हम रेजिन ले सकते हैं या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं? सूती वस्त्र ले सकते हैं। तो सूती जो वस्त्र है, उस सूती वस्त्र के ऊपर महापुरुषों और महत्वपूर्ण घटनाओं का जो वर्णन करना होता है वो क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। तो क्या हो जाएगी हमारी बात? फड़ चित्रण की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो नीले या लाल रंग के सूती वस्त्रों पर महापुरुषों और महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करना क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ चित्रण कहलाता है। फड़ चित्रण क्या करता है? कहलाता है। अब जैसे बहुत सारी तरह की फड़ होती है, जैसे देवी देवताओं की फड़ होती है, अमिताभ बच्चन की फड़ है, अभी हाल ही में लेटेस्ट कोरोना की फड़ आई है। क्या आई है? कोरोना की फड़ आई है। तो कोरोना की फड़ के लिए फेमस कलाकार जैसे कल्याणमल जोशी जी हैं। फड़ चित्रण का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? फड़ चित्रण का कार्य करने वाला व्यक्ति अगर पुरुष है तो क्या कहलाएगा? चितेरा। क्या कहलाएगा? चितेरा। और अगर स्त्री है तो स्त्री क्या कहलाएगी? चितेरी। क्या कहलाएगी? स्त्री क्या कहलाएगी? चितेरी। स्त्री क्या कहलाएगी? चितेरी कहलाएगी। स्त्री क्या कहलाएगी? चितेरी कहलाएगी। तो हमने जो प्रसिद्ध चितेरा पढ़ा है, हमारे लिए जो प्रसिद्ध चितेरा है वो है श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध चितेरा कौन है? प्रसिद्ध चितेरा है हमारे पास में श्रीलाल जोशी। क्या नाम है? श्रीलाल जोशी। इनका संबंध शाहपुरा से आता है। कहां से आता है इनका संबंध? शाहपुरा से आता है। 2006 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त चितेरे हैं। 2006 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त क्या है? चितेरे। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त चितेरा। ठीक है, 2006 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त चितेरा। अगर प्रसिद्ध चितेरी की बात करें तो वो है आपके पास में पार्वती देवी। ये पार्वती देवी जो है वो कौन है? श्रीलाल जोशी जी की पत्नी है। श्रीलाल जोशी जी की पत्नी है।
ये पहले की बात हो गई जब किस कला की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो 2006 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त चितेरा कौन है, श्रीलाल जोशी। महिला चितेरी की बात करें तो वो है पार्वती देवी। और अगली बात करते हैं इस कला के प्रसिद्ध कलाकार की। अभी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो हैं प्रदीप मुखर्जी। क्या नाम है उनका, प्रदीप मुखर्जी। और इन प्रदीप मुखर्जी का जो संबंध आता है वो आता है जयपुर से। कहां से आता है, जयपुर से। इन्होंने क्या किया, 108 रामचरितमानस और इसके अलावा भागवत पुराण, इनका जो उल्लेख किया है वो किसके ऊपर किया है, फड़ चित्रण के ऊपर किया है। तो इन्होंने क्या काम किया है, 108 रामचरितमानस, 108 रामचरितमानस और भागवत पुराण, भागवत पुराण, भागवत पुराण, इनका उल्लेख किस पे किया है, इसका उल्लेख फड़ चित्रण पे किया है। इसका उल्लेख कहां पर किया है, फड़ चित्रण पर किया है, फड़ चित्रण पर किया है, फड़ चित्रण के ऊपर किया है। अब हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चितेरी, वर्तमान चितेरी बात करते हैं। तो वर्तमान चितेरी है आपके पास में गोतल देवी। वर्तमान चितेरी कौन है, गोतल देवी। वर्तमान चितेरी है गोतल देवी। वर्तमान चितेरी कौन है, गोतल देवी। ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चितेरी है। तो ये अंतरराष्ट्रीय फड़ चितेरी है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय फड़ चितेरी, अंतरराष्ट्रीय फड़ चितेरी। अंतरराष्ट्रीय फड़ चितेरी का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने अपने भारत से बाहर जाकर भी इन फड़ों का क्या किया है, वाचन किया है। इन फड़ का क्या किया है, वाचन किया है। चलें आगे। अब जैसे क्या बात होती है, अब जैसे अगली बात आती है कि फड़ को ठंडी करना। परीक्षा के अंदर सवाल आता है कि फड़ को ठंडी करना क्या होता है। तो जैसे देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं की फड़ होती है और इन देवी देवताओं की फड़ किसी भी स्थान से जब कट फट जाती है, इन देवी देवताओं की फड़ जब किसी भी स्थान से क्या हो जाती है, कट फट जाती है, तो कट फटने के कारण इसको क्या माना जाता है, अपशगुन माना जाता है या इसको शकुन के रूप में नहीं लिया जाता है। तो इन देवी देवताओं के फड़ का विधि विधान के साथ में पुष्कर के जलाशय में क्या कर देना, पुष्कर के जलाशय के अंदर विसर्जन कर देना क्या कहलाता है, फड़ को ठंडी करना कहलाता है। क्या कहलाता है, फड़ ठंडी करना। एक टर्म आती है फड़ ठंडी करना, फड़ ठंडी करना पूछा हुआ है। ये फड़ ठंडी करना क्या होता है। तो फड़ ठंडी करने का मतलब है कि देवी देवताओं की फड़, देवी देवताओं की फड़, देवी देवताओं की फड़ जो कट फट जाती हैं, कट फट जाती हैं, उनका वाचन नहीं किया जा सकता, उनका वाचन शगुन के रूप में, शगुन के रूप में नहीं माना जाता, नहीं, शगुन का वाचन नहीं, शगुन के रूप में नहीं माना जाता है। इस कारण से अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस कारण से पुष्कर जलाशय में विधि विधान से विसर्जन कर देना क्या कहलाता है, फड़ ठंडी करना कहलाता है। फड़ ठंडी करना कहलाता है। फड़ ठंडी करना क्या कहता है, कहलाता है। तो ऑप्शन के अंदर आ जाए, फड़ ठंडी करना क्या है, पुष्कर जलाशय के अंदर फड़ को विधि विधान के अनुसार विसर्जन कर देना क्या है, फड़ को ठंडी कर देना है। अब मैंने आपको चातुर्मास बताया था और उस चातुर्मास मैंने आपको कब बताया था, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो उन जो चातुर्मास का जो समय है, उस चातुर्मास के अंदर किसी भी देवी देवता की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात, फड़ का वाचन चातुर्मास में नहीं, फड़ का वाचन चातुर्मास में नहीं किया जाता है। फड़ का वाचन चातुर्मास के अंदर नहीं किया
जाता है। फड़ का वाचन चातुर्मास के अंदर नहीं किया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है आपके पास में वो आता है सबसे लंबी व छोटी फड़। सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। किसकी है? देवनारायण जी की है। अगली बात है कि अब इतनी लंबी और इतनी छोटी फड़ है तो इसके ऊपर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। और डाक टिकट जो इसके ऊपर जारी किया गया वो किया गया 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। अब सबसे छोटी और सबसे लंबी जो फड़ है वो क्या है? देवनारायण जी की है। डाक टिकट कब जारी किया गया? 2 सितंबर 1992 को। अगली जो बात आती है वो आती है सबसे लोकप्रिय फड़। क्या आती है? सबसे लोकप्रिय फड़। तो सबसे जो लोकप्रिय फड़ है वो है पाबूजी राठौड़ की। किसकी फड़ है सबसे लोकप्रिय? पाबूजी राठौड़ की फड़ जो है वो क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ की भी बात करें तो वो भी किसकी फड़ है? देवनारायण जी की फड़ है। तो सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, वो सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी जो है वो किसकी फड़ है? देवनारायण जी की फड़ है। देवनारायण जी की क्या है? फड़। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ देवनारायण जी की। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो भी किसकी है? पाबूजी राठौड़ की। ठीक है। अगली जो बात होती है, एक ऐसी फड़ है जिसका क्या किया जाता है? वाचन नहीं किया जाता है, तो वो है भैंसासुर की फड़। क्या है? भैंसासुर की फड़। ये जो फड़ है, इस फड़ को जो हाड़ौती प्रदेश के अंदर बावरी जाति के लोग हैं वो चोरी पे जाते समय या चोरी करने जाते समय शकुन के रूप में इसको क्या करते हैं? पूजते हैं। क्या करते हैं? शकुन के रूप में पूजते हैं। तो ऐसी फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है तो वो है भैंसासुर की फड़। बाकी सभी देवी देवताओं की फड़ जो है वो सबका वाचन कब किया जाता है? रात में किया जाता है। और जो दिन में जिस फड़ का वाचन किया जाता है वो है रामलला और कृष्णलला की फड़। रामलला और कृष्णलला की फड़। तो ऐसी फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है, तो वो है रामलला और कृष्णलला की फड़। रामलला और कृष्णलला की फड़। और क्या बात हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया कोरोना की फड़। क्या बताया था मैंने आपको? कोरोना की फड़। कोरोना की फड़ क्या बताया था मैंने आपको? कल्याणमल जोशी। क्या बताया था? कल्याणमल जोशी के द्वारा बनाई गई। बनवाई गई। अब हमारे राजस्थान के अंदर अमिताभ बच्चन की भी फड़ है। और अमिताभ बच्चन की फड़ का जो वाचन है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा चुका है। और रामलाल और पतासी देवी के द्वारा इस फड़ का क्या किया गया? वाचन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कहां पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। तो अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल पताशी देवी के द्वारा
पताशी देवी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क अमेरिका में किया जा चुका है। न्यूयॉर्क अमेरिका में किया जा चुका है। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ बात करेंगे हम। सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो है पाबू जी की फड़। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ तो वो भी देवनारायण जी की फड़। ऐसी फड़ जिसका दिन में वाचन होता है तो वो है रामलला और कृष्णदला की फड़। ऐसा फड़ जिसका वाचन नहीं होता है, जिसे बावरी जाति के लोग केवल शकुन के रूप में पूछते हैं, तो वो है भैंसासुर की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ का जो वाचन है वो रामलाल और पताशी देवी के द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया जा चुका है। अब देवनारायण जी की फड़ बनाई थी श्रीलाल जोशी ने। तो श्रीलाल जोशी द्वारा बनाई गई देवनारायण जी की फड़ जर्मनी संग्रहालय में रखी गई है। और हाल ही लेटेस्ट में किसकी फड़ आई है? कोरोना की फड़ आई है। और कोरोना की फड़ जो आई है वो किसके द्वारा आई है? कल्याणमल जोशी के द्वारा। तो अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किसने किया है? रामलाल और पताशी देवी ने किया है। कहाँ किया है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। श्रीलाल जोशी द्वारा बनाई गई देवनारायण जी की फड़ को कहां पर रखा गया है? जर्मनी संग्रहालय में रखा गया है। देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? 2 सितंबर 1992 को। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबूजी राठौड़ की। अब कुछ देवी देवता हैं, उनकी फड़ है, उनके प्रसिद्ध भोपे हैं और उनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्रमुख फड़ और उनकी विशेषता। प्रमुख फड़ और उनकी विशेषता। अब इनकी जो फड़ है, इन फड़ का जो वाचन है वो जाति विशेष के भोपों के द्वारा किया जाता है। तो पाबूजी की जो फड़ है, इसका जो वाचन किया जाता है या थोरिया या नायक जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? थोरिया या नायक जाति के भोपों के द्वारा। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं पाबूजी राठौड़ की फड़। किसकी फड़? पाबूजी राठौड़ की फड़। इंपॉर्टेंट चीजें 2-3 ही है। एक तो भोपे, इसको गाने वाले भोपे। तो भोपे हैं नायक जाति के या थोरिया या नायक जाति के भोपे। थोरिया या नायक जाति के भोपे। अब इसके अंदर एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं फड़ का वाचन करते समय। तो वाद्य यंत्र कौन सा है इसके अंदर? रावण हत्ता। वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। ये सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता जो है हमारे राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। और सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है आपका? रावण हत्ता। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इस फड़ की प्रमुख विशेषता क्या है? एक तो इसमें सामने मुख की ओर क्या है? मुख की ओर किसका है? भाले का चित्र होता है। सबसे पहला क्या है? सामने मुख की ओर भाले का चित्रण। सामने मुख की ओर किसका है? भाले का चित्रण। ठीक है। और क्या है? युद्धों का सचित्र वर्णन है इस फड़ में। युद्धों का क्या है? सचित्र
वर्णन। युद्धों का क्या है? सचित्र वर्णन है। अब पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी। तो पाबूजी की जो घोड़ी है, पाबूजी की घोड़ी, पाबूजी की घोड़ी, पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी। इसको काले रंग से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है? काले रंग से, काले रंग से क्या किया गया है? दर्शाया, काले रंग से दर्शाया गया है। काले रंग से क्या किया गया है? दर्शाया गया है। और क्या विशेषता है? तो इस फड़ का जो वाचन है, इस फड़ का जो वाचन है वो ऊंटों के बीमार होने पर किया जाता है। कब किया जाता है? ऊंटों के बीमार होने पर, ऊंटों के बीमार होने पर वाचन किया जाता है इस फड़ का। तो पूछने वाली बात क्या है? पाबूजी राठौड़ की फड़ है। पाबूजी राठौड़ की जो फड़ है वो सबसे ज्यादा क्या है? लोकप्रिय। लोकप्रिय क्यों है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र प्रयोग में आ रहा है। कौन सा? रावण हत्ता। भोपे कौन से होंगे? थोरिया या नायक जाति के भोपे होंगे। क्या होगा इसकी विशेषता? ऊंटों के बीमार होने पर वाचन किया जाता है। सामने मुख की ओर क्या किया जाता है? भाले का चित्रण किया जाता है। अगला है युद्धों का सचित्र वर्णन है। पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को किससे बताया गया है? काले रंग के चित्र से बताया गया है। चले आगे बात करते हैं अपन। दूसरा जो है वो है देव नारायण जी की फड़। किसकी फड़ है? देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़। भोपे कौन हो जाएंगे? गुर्जर जाति के भोपे। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं ये, तो गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे। वाद्य यंत्र कौन सा होगा? वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? जंतर। क्या विशेषता हो जाएगी? एक तो फड़ के सामने क्या होगा? सांप का चित्रण होगा, है ना? किसका चित्रण होगा? सांप का चित्रण होगा। फड़ के सामने की ओर, फड़ के सामने की ओर सांप बना हुआ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सांप बना हुआ दिखाई देता है। सांप बना हुआ क्या करता है? दिखाई देता है। अब मैंने आपको बताया ये सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। तो इस सबसे लंबी होने के कारण इस फड़ का वाचन क्या किया जाता है? 2 या 2 से अधिक भोपों के द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक लंबी होने के कारण, सर्वाधिक लंबी होने के कारण, सर्वाधिक लंबी होने के कारण इस फड़ का वाचन, इस फड़ का वाचन 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भोपों के द्वारा किया जाता है। 2 या 2 से अधिक भोपों के द्वारा, 2 या 2 से अधिक भोपों के द्वारा किया जाता है। 2 या 2 से अधिक भोपों के द्वारा किया जाता है। डाक टिकट कब जारी हुआ ये आपको ध्यान में रखना है। 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट इसके अंदर क्या किया गया? जारी किया गया। तीसरी जो फड़ आती है आपकी वो आती है रामदेव जी की फड़। कौन सी फड़ आती है? रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़। तो इसका वाचन करने वाले भोपे कौन है? कामड़ जाति के भोपे। कौन से भोपे हैं? कामड़ जाति के भोपे। क्यों है कामड़ जाति के भोपे? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। रामदेव जी ने किसकी स्थापना करी थी? कामड़िया पंथ की। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में आता है? रावण हत्ता। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में आता है वाचन करते समय? रावण हत्ता। रावण हत्ता। रामदेव जी क्या कहलाते हैं? पीरों के पीर कहलाते हैं, है ना? रामदेव जी क्या कहलाते हैं? पीरों के पीर कहलाते हैं। इस फड़ का चित्रण सबसे पहले किसने किया? तो इसकी विशेषता यही है। इसकी विशेषता क्या है? इस फड़ का चित्रण, इस फड़ का चित्रण सर्वप्रथम चोथमल चितेरे ने किया। किसने किया? चोथमल चितेरे ने किया। चोथमल चितेरे ने इस फड़ का चित्रण सर्वप्रथम किसने किया? चोथमल चितेरे ने किया। और इस फड़ को कौन लोग गाते?
इस फड़ को भांबी, चमार, कोहली, भाट आदि जाति के लोग क्या करते हैं, इस फड़ को गाते हैं। आदि जाति के लोग इस फड़ को क्या करते हैं, गाते हैं। तो रामदेव जी की फड़ में कामड़ जाति के भोपे, वाद्य यंत्र कौन सा है, रावण हत्था। इस फड़ का चित्रण सर्वप्रथम किसने किया, चोथमल चितेरे ने किया। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको देवनारायण जी की फड़ बताई थी, देवनारायण जी की फड़ को सर्वप्रथम किसने बनाया, श्रीलाल जोशी ने बताया, और वो जर्मनी के संग्रहालय में संग्रहित है। उसी प्रकार से रामदेव जी की जो फड़ है उसको चोथमल चितेरे ने सर्वप्रथम इसका क्या किया है, चित्रण किया है। अगला आता है रामदला कृष्णदला की फड़। अगला क्या आता है, रामदला कृष्णदला की फड़। रामदला और कृष्णदला की फड़, मैंने आपको इसकी एक विशेषता बताई थी। इसका वाचन जो है वो किससे किया जाता है, किसमें किया जाता है, दिन के समय इसका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। तो इसके जो भोपे हैं वो है भाट जाति के भोपे। कौन सी जाति के भोपे, भाट जाति के भोपे, भाट जाति के भोपे। और क्या है इसके अंदर, ये बिना वाद्य यंत्र के क्या की जाती है, इसका वाचन किया जाता है। तो वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो बिना वाद्य यंत्र के इसका क्या किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के इसका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। विशेषता क्या है इसकी, एक तो राम और कृष्ण की जीवन लीलाओं का क्या है इसमें वर्णन है। इस फड़ में राम तथा कृष्ण की जीवन लीलाओं का वर्णन, राम व कृष्ण की जीवन लीलाओं का वर्णन। और क्या हो जाएगा, और क्या विशेषता हो जाएगी इस फड़ की, इस फड़ का जो वाचन है वो कब किया जाता है, दिन के समय किया जाता है। इस फड़ का वाचन जो है वो दिन में किया जाता है। कब किया जाता है, दिन में किया जाता है। तो बिना वाद्य यंत्र के गाई जाने वाली फड़ कौन सी है, रामदला और कृष्णदला की फड़। शाहपुरा के दूल जी, क्या नाम है, शाहपुरा के दूल जी, इन्होंने इसका दिन में वाचन प्रारंभ किया। दूल जी ने दिन में इसका वाचन क्या किया, प्रारंभ किया। दूल जी ने इसका वाचन दिन में प्रारंभ किया। अगला जो आता है आपका वो आता है भैंसासुर की फड़। कौन सी फड़ है, भैंसासुर की फड़। एकमात्र फड़ है जिसका क्या किया जाता है, वाचन नहीं किया जाता। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बात लिखाई, एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं होता है। क्या होता है, जिसका वाचन नहीं होता है। तो क्या होता है इसका, हाड़ौती प्रदेश के अंदर बावरी जाति के लोग हैं, वो बावरी जाति के लोग चोरी पर जाने से पहले इस फड़ को क्या करते हैं, शगुन के रूप में पूजते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसकी विशेषता में, हाड़ौती क्षेत्र की बावरी जाति के लोग कोई विशेष काम से पूर्व, कोई विशेष काम करने से पूर्व इस फड़ को शगुन के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं। शगुन के रूप में पूजते हैं। तो भैंसासुर की फड़ एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं होता है। ऐसी फड़ जिसका दिन में वाचन होता है और जिसके वाचन में कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं आता है, तो वो है रामदला कृष्णदला का। ऐसी फड़ जिसका वाचन ही नहीं होता है, क्या होता है, वाचन ही नहीं होता है, तो वो है भैंसासुर की फड़। तो यहाँ पर हमारा फड़ चित्रण जो है वो भी कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट क्लास के हम अंदर अगली हस्तकला की बात करेंगे।
तो आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी और आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।